अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद साद और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद साद खान। आज का हमारा टॉपिक है केसेस ऑफ नाउन। गाइस, आज हम केसेस ऑफ नाउन में पोजेसिव केस को कवर करने जा रहे हैं। अगर आप अपनी राइटिंग को ब्यूटीफाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पोजेसिव केस और जेनेटिव केस ऑफ नाउन। गाइस, पोजेसिव केस को हम जेनेटिव केस ऑफ नाउन भी कहते हैं। व्हेन अ नाउन डोनेट्स ऑनरशिप और रिलेशनशिप। सबसे पहले समझ लेते हैं कि पोजेसिव केस ऑफ नाउन क्या होता है। जब नाउन किसी दूसरे नाउन पर अपनी पोजीशन या ऑनरशिप शो करता है तब हम उसको पोजेसिव केस कहते हैं। पोजेसिव केस में एक नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन या ऑनरशिप पोजेसिव केस में आता है। उस पोजेसिव को हम दो तरह से कर सकते हैं, यानी पोजेसिव केस बनाने के हमारे पास दो फार्मूलाज हैं। सबसे पहले जो है आप देख सकते हैं गाइस, अगर नाउन लिविंग है तो सबसे पहले नाउन को यूज़ करेंगे, उसमें एपोस्ट्रोफी एस को ऐड करेंगे और एंड में पोजीशन या ओनरशिप को ऐड करेंगे। और अगर नाउन नॉन लिविंग है तो सबसे पहले पोजेशन को यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑफ यूज़ करेंगे एंड में नाउन को यूज़ करेंगे। तो एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। राम पेन हैज़ बीन लॉस्ट। यहाँ पे दो नाउन है, एक जो है वो राम है एंड दूसरा जो है वो पेन है। देखें ये पेन किसका है, ये राम का है, यानी ये पेन जो है वो राम को बिलोंग करता है और राम का पोजीशन या ओनरशिप जो है वो इस पेन पे है, इसलिए राम को पोजेसिव केस में रखा गया है। एपोस्ट्रोफी एस को ऐड किया गया है क्योंकि राम लिविंग है। तो दूसरे एग्जांपल से और अच्छी तरह समझते हैं। अलीज़ वॉच इज़ एक्सपेंसिव। यहाँ पे भी दो नाउन है, एक अली है और एक वॉच है। यहाँ पे वॉच किसका है, अली का है, तो यहाँ वॉच अली को बिलोंग करता है एंड अली का पोजीशन या ऑनरशिप जो है वो इस वॉच पे, तो इसलिए अली को पोजेसिव केस में रखा गया है एंड एपोस्ट्रोफी एस को ऐड किया गया है क्योंकि अली जो है वो लिविंग है। इन अ नटशेल, पोजेसिव केस वो केस होता है जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन पर अपने पोजीशन या ऑनरशिप को शो करता है और अगर नाउन लिविंग है तो हम एपोस्ट्रोफी एस को यूज़ करेंगे। गाइस, सो कम टू नेक्स्ट पॉइंट। व्हेन अ नाउन डोनेट्स अ लाइफलेस थिंग वी नीड टू यूज़ ऑफ। गाइस, अभी देखते हैं अगर नाउन लाइफलेस यानी नॉन लिविंग है तो हम उसका पोजेसिव केस कैसे बनाते हैं। अगर नाउन नॉन लिविंग है, पहले पोजेशन को लिखेंगे, फिर ऑफ और आखिर में नाउन लिखेंगे। तो ये जो है गाइस हमारे पास नॉन लिविंग को पोजेशन केस में बनाने का दूसरा फार्मूला है। गाइस, हम ऐसे नहीं कह सकते कि द बुक्स कवर और द चेयर्स लेग, ठीक है, क्योंकि कवर जो है वो बुक से बिलोंग करता है और इसलिए यहाँ बुक के साथ एपोस्ट्रोफी को यूज़ किया गया है पोजेशन केस बनाने के लिए, लेकिन ये गलत है क्योंकि ये लाइफलेस है। गाइस, हम लाइफलेस को ऑफ के पैटर्न से बनाएंगे, जैसे कि द कवर ऑफ दिस बुक इज़ ब्लैक, तो यहाँ पे ये एग्जांपल जो होगा वो सही रहेगा। और गाइस, हम ऐसे नहीं कह सकते कि चेयर्स लेग, ठीक है, तो हम ऐसे कहेंगे वो हैज़ ब्रोकन द लेग ऑफ दैट चेयर। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आई होगी। गाइस, कुछ रूल्स सीख लेते हैं कि हम पोजेसिव केस को कैसे कैसे बना सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द पोजेसिव केस। व्हेन अ नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल वी नीड टू यूज़ एस एक्सेप्ट दोज नाउन्स विच एंडिंग विद एस। उन नाउन को पोजेसिव केस में ऐड करते हैं जो कि सिंगुलर हो या प्लूरल, लेकिन वो नाउन जो एस पे एंड करते हैं तो हम उनको उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जांपल की मदद से समझते हैं। द बॉयज़ शूज़, ठीक है, तो यहाँ पे शूज़ जो है वो बॉय से बिलोंग करता है, बॉय का पोजीशन या ओनरशिप जो है वो शूज़ पे है। बॉय सिंगुलर है तभी एपोस्ट्रोफी एस को यूज़ किया है। अगर बॉयज़ प्लूरल हो यानी द बॉयज़ स्कूल, ठीक है, तो तब हमें क्या करना चाहिए, तब हमने सिर्फ एपोस्ट्रोफी का साइन यूज़ करना है। देखें यहाँ पे जो है बॉयज़ जो है एस पे एंड कर रहा है, ये नाउन जो है एस पे एंड कर रहे हैं, तो हमने सिर्फ जो है एपोस्ट्रोफी का साइन यहाँ पे लगाया है। तो वो नाउन जो कि एस पे एंड करते हैं, एस के बाद सिर्फ एपोस्ट्रोफी का साइन
लगाना है। तो मज़ीद एग्जांपल से समझते हैं। द गर्ल्स ड्रेस, तो यहाँ पे देखें ये गर्ल जो है इसकी ऑनरशिप या रिलेशनशिप जो है वो ड्रेस पे है। यहाँ तक तो हमने सिंगुलर पे बात की। अब यहाँ पे देखें मैन, ये जो है प्लूरल है। तो हम जो है रूल नंबर 1 में सिंगुलर हो या प्लूरल हो हम उन दोनों की एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं, सिवाय उनके जो कि एस पे एंड करते हो। अगर एस पे एंड करेंगे तो हमने सिर्फ एपोस्ट्रोफी का साइन लगाए। आखिरी एग्जांपल से समझते हैं। चिल्ड्रंस डे, यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन में जो है मोर देन 1 है यानी प्लूरल है। तो चिल्ड्रन जो है वो एंड कर रहा है एंड पे, तो हमने उसके बाद जो है एपोस्ट्रोफी का साइन और एस लगाया है। सो कम टू रूल नंबर 2. If a noun consists of 2 or more words, the apostrophe s is attached only to the last word of a compound noun. Apostrophe s का यूज़ हम कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड के साथ करते हैं। कंपाउंड नाउन वो नाउन है जो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड से मिलकर एक नाउन बन जाए, तो तब हम उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। फादर इन लॉज, देखिए यहाँ पे फादर इन लॉज जो है ये हमारे पास 3 वर्ड हैं, तो 3 वर्ड से हमारे पास एक कंपाउंड नाउन बना। तो रूल नंबर 2 में हमने ये सीखा कि कंपाउंड नाउन के एंड वाले वर्ड के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एंड जो है फादर इन लॉ में ला हमारे पास एंड पे है, तो हमने एपोस्ट्रोफी का साइन और एस का साइन यूज़ किया है। मज़ीद समझते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर, तो देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ये 3 वर्ड्स हैं जिससे एक कंपाउंड नाउन बना है। तो हमने यहाँ पे जो है एपोस्ट्रोफी का साइन और एस का यूज़ किया है। आखिरी एग्जांपल से समझते हैं। द कमांडर इन चीफ्स कार, देखें ये कार जो है ये बिलोंग करता है कमांडर इन चीफ, और ये यहाँ पे कमांडर इन चीफ जो है ये हमारे पास कंपाउंड नाउन है। वो कंपाउंड नाउन के आखिरी वर्ड के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। When the noun is plural and ends in s, the possessive case is formed by adding only apostrophe sign. जब नाउन प्लूरल हो यानी s पे एंड करते हो तो तब हमें क्या करना चाहिए, हमने सिर्फ एपोस्ट्रोफी का साइन यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे बॉयज़ जो एस पे ख़त्म हो रहा है हमने सिर्फ एपोस्ट्रोफी का साइन लगाया। ये स्कूल जो है ये बॉयज़ को डिनोट करता है, यानी इस स्कूल का जो रिलेशन है वो इस बॉयज़ के साथ है। यहाँ पे देखें ये गर्ल है, ठीक है, ये सिंगुलर है, एस पे एंड नहीं करता। जब एस पे एंड नहीं करेगा तो हमने एपोस्ट्रोफी का साइन और एस दोनों को यूज़ करना है। यहाँ पे गर्ल्स जो है ये प्लूरल है और एंड हो रहा है एस पे, तो जब एंड होगा एस पे तो हमने सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी का साइन लगाना है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आई होगी। इफ़ 2 और मोर नाउन शो सेपरेट पोजेशन, पोजेसिव साइन एस इज पुट टू ईच नाउन, यानी 2 या 2 से ज़्यादा नाउन अलग अलग चीज़ों पर अपनी पोजीशन या ऑनरशिप शो करते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस हर एक के साथ लगेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखें उस्मान्स एंड अलीज़ ऑफिसेस आर अंडर कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे उस्मान जो है ये एक नाउन है यानी एक ह्यूमन बीन है और अली जो है वो दूसरा है। यहाँ पे देखिए ऑफिसेस जो है ये 2 है यानी ऑफिस नहीं है। अगर ऑफिस होता तो ये सिंगुलर होता, बल्कि ये ऑफिसेस है तो ये प्लूरल है। तो रूल नंबर 4 में ये कहते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा नाउन अगर अपनी पोजीशन या ऑनरशिप किसी भी अलग चीज़ पे शो करते हों तो हमने एपोस्ट्रोफी का साइन दोनों के साथ यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने उस्मान के साथ भी यूज़ किया है, यानी उस्मान के साथ हमने एपोस्ट्रोफी एस का भी यूज़ किया है और अली के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया है, क्योंकि ये ऑफिस जो है ये इनके ऑनरशिप रिलेशन है और अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे जो है उस्मान का भी ऑफिस है और अली का भी ऑफिस है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो होगा जब अलग अलग आपके ऑनरशिप या रिलेशनशिप होंगे तो सेंटेंस में अगर आपके पास 2 नाउन आते हैं 3 नाउन आते हैं तो आपने हर नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का साइन यूज़ करना है अगर वो नाउन जो होगा ऑनरशिप या रिलेशनशिप किसी दूसरे पे शो करता होगा। ठीक है गाइस, सो कम टू रूल नंबर 5। इफ़ 2 or more nouns jointly possess something then possessive sign s is put on the latter only। 2 या 2 से ज़्यादा नाउन्स अपनी पोजीशन या ऑनरशिप किसी भी एक नाउन पे शो करते हो तो हमने पोजेसिव यानी एपोस्ट्रोफी एस का साइन आखिरी नाउन के साथ करना है। जैसे कि
असद एंड हमाद स्कूल इज़ वेरी फार। तो यहाँ पे देखिए इन दो स्टूडेंट्स का जो है ये एक स्कूल पे ऑनरशिप है, ठीक है। पिछले रूल में हमने ये पढ़ा था कि अगर आपका ऑनरशिप जो होगा अलग अलग पे होगा तो आपने हर नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का साइन यूज़ करना है, लेकिन अभी यहाँ पे असद एंड हमाद जो है इनका जो है पोजीशन या ऑनरशिप सिर्फ इसी एक स्कूल पे है, ये जो है नाउन एक ही है। तो ये सेंटेंस गलत होगा। हमारे पास करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, असद एंड हमाद स्कूल इज़ वेरी फार, ठीक है। तो ये क्यों करेक्ट आया, ये तभी करेक्ट आया क्योंकि ये स्कूल जो है ये एक है और असद एंड हमाद का ऑनरशिप या रिलेशनशिप जो है वो एक ही स्कूल पे है। तो जब भी एक ही चीज़ पे दो बंदों का ऑनरशिप या रिलेशनशिप होगा तो हमने एपोस्ट्रोफी एस का साइन जो है वो आखिरी नाउन के साथ यूज़ करना है।